किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट जिसे अजगर फल के नाम से भी जाना जाता है, ये सुपर फ्रूट कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी खेती सर मैंने 2019 में एस्टेब्लिश किया था। ये फार्म आधे एकड़ से हमने शुरुआत की थी। आज हमारे पास करीबन पौने 2 एकड़ के आसपास का फार्म है, यानी 1.5 एकड़ का फिलहाल एट ए प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में 210 पोल थे, आज हमारे पास में 750 पोल है। और जब भी आधा पौना एकड़ हम और भी एक्सटेंड कर रहे हैं, विद इन मंथ आधा एकड़ और एक्सटेंड, यानी 1000 के आसपास हम पूरा लेके चलेंगे इसको। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे जल भराव होता है जिस जमीन के अंदर में, यानी वाटर लॉगिंग जहाँ पे इशू आता है, तो वहाँ ना लगाए, क्योंकि इसकी रूट जोन काफ़ी ऊपर होती है और ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो फिर इसकी जड़ें सड़ जाती है और पौधा सूखने लगता है। इस पौधा सिर्फ एक ही वजह से मरता है, वो है सिर्फ वाटर लॉगिंग, यानी पानी का खड़ा हो जाना ज़मीन में। जहाँ आपकी ज़मीन में पानी खड़ा ना हो, यानी आपकी मिट्टी में अगर ड्रेनेज अच्छा है तो आप वहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। मिट्टी से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मिट्टी रेतीली हो, काली हो, आपकी लाल मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, बस खाली पानी आपका खड़ा नहीं होना चाहिए आपके फील्ड में, वहाँ कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इसको हल्की एसिडिक सोइल की ज़रूरत होती है, यानी पीएच वैल्यू अगर आपका 6.5 के आसपास है, यानी 5.5 से लेके 7 के बीच में भी है तो दी बेस्ट है, क्योंकि इसको हल्की एसिडिक सोइल रहेगी तो प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है। जब कभी भी आप बागवानी कोई फसल लगाते हैं तो आपको मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। देखिए सर, ड्रैगन फ्रूट के अंदर में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि ड्रैगन फ्रूट अंदर से सफ़ेद होता है और ड्रैगन फ्रूट अंदर से लाल होता है। ड्रैगन फ्रूट के ओवरऑल वर्ल्ड की अगर काउंट की जाए तो 153 रजिस्टर्ड वैरायटी है। एट ए प्रेजेंट हमारे फार्म पे 12 वैरायटी लगी हुई है, जिसमें से 2 वैरायटी हमारी व्हाइट की है, बाकी हमारी रिमेनिंग रेड की वैरायटीज़ हैं सबकी सब, यानी अंदर से लाल निकलता है। 2 वैरायटी हमारे पास में येलो की भी है, यानी बाहर से पीला दिखाई देगा और अंदर से व्हाइट आएगा। ये अगर आप प्लांटेशन करते हैं फरवरी मार्च में, क्योंकि हमारे यहाँ लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी मार्च, नॉर्थर्न बेल्ट का जो समय रहता है फरवरी मार्च रहता है लगाने का। दूसरा एक समय और है, यानी जून 15 से लेके आप अगस्त के फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं, जब टेम्परेचर आपका 40 के नीचे स्टैब्लिश हो जाए। 40 के ऊपर टेम्परेचर तब नहीं लगाना है, और 10 के नीचे टेम्परेचर जाए तब नहीं लगाना है। ये दो बातों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ये पौधा लगता है पोल के सहारे, यानी आपको जनवरी के लास्ट में या उससे पहले 15 दिन पहले ये पोल वगैरह लगाने का पूरा अपना काम कर लेना फिनिश होके। उसके बाद आप फरवरी में जैसे ही आपका टेम्परेचर 10 के ऊपर धीरे धीरे जाने लगता है, आप इसको प्लांटेशन कर सकते हैं। ये इसमें अगर ऑर्गेनिक वे में जा रहे हैं तो गोबर की खाद, रेत, मिट्टी, ये 3-4 मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं। उसके अंदर में ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्लांटेशन कर रहे हैं तो रूट जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ट्राइकोडर्मा इस तरह के आप ऑर्गेनिक वे में जा सकते हैं, इन तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं फरवरी में। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ इसमें एक ही है, वो है फंगस। फंगस आती है जैसे मानसून आपका गर्मी का सीज़न थोड़ा-सा डाउन हुआ और उसके बाद बारिश हो जाती है, पत्ते पीले पड़ते हैं और बारिश आने की वजह से फंगस आ जाता है। दूसरा फंगस आता है सर्दी के समय पे, यानी जब टेम्परेचर बिलो 5 चला जाता है, जब पौधा एकदम बोलते हैं कि पाला पड़ने लगता है, उस समय पे फंगस आती है। फंगस के लिए फंगिसाइड के स्प्रे होते हैं, गर्म खाद डाल सकते हैं, मुर्गी की, पोल्ट्री की मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह से हम मैनेज करते हैं उसको। इसका सीज़न जो होता है फ्रूटिंग का मई से लेके दिसंबर होता है। ये लगातार 5 से 6 महीने लगातार आपको फल देता है, यानी मानसून जैसे ही आता है ये फल देना चालू हो जाता है, यानी 14 से 16 महीने के बाद आपका फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आना चालू हो जाएगा। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट को लगाने के 16 महीने बाद फल आना शुरू हो जाता है और पहली उपज थोड़ी कम मिलती है। तीसरी साल से इन किसान भाई को प्रति एकड़ औसतन 10 से 12 टन उपज मिल रही है। अब बात करें इन किसान भाई की एक साल के आय व्यय की, तो इन्हें औसतन 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिल रहा है। इस तरह इन्हें 12 टन उपज से लगभग 18 लाख रुपए की कुल आमदनी हो रही है। देखिए, इसका मोटा-मोटी जो खर्चा है वो करीबन 1 एकड़ का 5 से 6 लाख रुपया है आज के समय में। इसका मोटा 70% जो खर्चा है वो पोल का खर्चा है। बाकी 30 से 35% खर्चा पौधे का पकड़ के चलिए, जिसमें खाद, मिट्टी, लेबर सब आ जाता है। क्योंकि ये पौधा 25 साल इसकी उम्र रहती है, यानी आगे एक बार आपने प्लांटेशन किया तो 25 साल तक ये चलता है। और 25 साल ना ही किसी लकड़ी के पोल के सहारे चलेगा, ना ही प्लास्टिक के चलेगा, ना ही आयरन के चलेगा। वो चलेगा कंक्रीट के सहारे, क्योंकि कंक्रीट ना ही सर्दी में ठंडी होती है, ना ही गर्मी में गर्म होती है। बाकी पत्थर, लोहा आप कुछ भी लगाते हैं तो एक समय के बाद में वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन पोल के सहारे ही लगाया जाता है, ताकि लंबा हमको चलना है, 25-30 साल चलना है, तो पोल के सहारे लगाने से इसका हमारा खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। जिसके पास में कम ज़मीन है, ये उसके लिए सबसे बढ़िया फसल है ये। एक बार इनिशियल कॉस्ट लगती है, ज़रूरी नहीं है आपको 1 एकड़ की तरफ ही बढ़ना है। आप आधा एकड़ से शुरुआत कीजिए,
उससे पैसा कमाइए, अच्छा इसके इनकम जनरेट करती है। तीसरे साल में अभी आज की बात करें तो हमको करीबन ये पूरा 1.5 एकड़ में 15 से 18 लाख का हमारा एस्टिमेट है कि इस बार हमारा इतना हमको मुनाफा मिलना चाहिए। अगर आधे एकड़ से आप 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं तीसरे साल में, तो मेरे हिसाब से इनफ